हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप जानते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिमाइंडर थ्योरम, और ये मैं एक बच्चे के कहने पे बना रही हूँ। आपको ये पता होगा कि रिमाइंडर थ्योरम जो है क्लास 9th सेकेंड चैप्टर का एक टॉपिक है, और इसका एक टॉपिक और है जिसको फैक्टर थ्योरम कहा जाता है, उसे मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। तो आइए जानते हैं रिमाइंडर थ्योरम क्या है। उससे पहले मैं रिमाइंडर थ्योरम आपको लिख के बताती हूँ, और उसके बाद मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी कि रिमाइंडर थ्योरम क्या है। जैसे कि बच्चे आप इस स्क्रीन पे देख रहे हो कि मैंने आपके लिए ये थ्योरम लिखी है, और इस थ्योरम का क्या कहना है। ये थ्योरम हमें ये कहती है कि अगर हम किसी पॉलिनोमियल, किसी ऐसी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 या फिर 1 से बड़ी हो, उस पॉलिनोमियल को हम किसी लीनियर पॉलिनोमियल यानी कि x माइनस ए, लीनियर क्यों कहा, क्योंकि इसकी हाईएस्ट डिग्री 1 है। तो किसी लीनियर पॉलिनोमियल से अगर हम उसे क्या करें, अगर हम उसे डिवाइड करें तो हमें क्या देखने को मिलेगा, हमें जो रिमाइंडर मिलेगा वो क्या होगा, वो पी ए होगा। ठीक है, आइए इसे समझते हैं किसी एग्जाम्पल के साथ। तो मान लीजिए एग्जाम्पल ये है। एग्जाम्पल के लिए बच्चे मैं यहाँ पे एक पॉलिनोमियल लिख रही हूँ, और वो पॉलिनोमियल है हमारी एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 2। और हम यहाँ पे मान लेते हैं कि x माइनस 1 एक लीनियर पॉलिनोमियल है जिसकी वजह से ये डिवाइड हो जाएगा, जिसकी वजह से ये डिवाइड हो जाएगी। तो हम बच्चे इसको कैसे डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम कहेंगे कि हमें इसका ज़ीरो चाहिए। लीनियर इक्वेशन का हम क्या ढूंढेंगे, ज़ीरो ऑफ द x माइनस 1 ढूंढेंगे। और ज़ीरो ऑफ द x माइनस 1 कैसे निकालते हैं, यहाँ पे मैं आपको रफ में बताती हूँ। अगर कभी भी हमारे पास कोई लीनियर पॉलिनोमियल दी हो और उसका हमने ज़ीरो निकालना हो, सबसे पहले इसको लेट कर लो ज़ीरो के बराबर। तो x यहीं रह जाएगा, और -1 जब इस तरफ शिफ्ट होगा तो क्या बन जाएगा, +1। तो ज़ीरो ऑफ द x माइनस 1 क्या हो जाएगा हमारे लिए +1 हो जाएगा। अब ये जो ज़ीरो है इसको हमने कहाँ पुट करना है, यहाँ पुट करना है। कहने का क्या मतलब है कि ये किसकी वैल्यू है, ये यहाँ पे हमने निकाल के देखा, ये x की वैल्यू है। द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल जो है वो क्या है, x की वैल्यू है। तो मैं यहाँ पर क्या पुट करूँगी, मैं x की जगह 1 पुट करूँगी, और मैं देखूँगी कि मेरा आंसर क्या आता है। जहाँ जहाँ पर x होगा वहाँ वहाँ पे मैं अब क्या डालूंगी, मैं 1 डालूंगी। तो आप देखोगे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 1 जा 3 होता है, और आपको पता है 2 एज इट इज़ आएगा। और इन सबको प्लस करने पे मुझे कितना आंसर मिलेगा, मुझे इसका आंसर मिलेगा 6। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। और जैसा कि आप देख रहे हैं जो हमारा p ऑफ 1 है वो किसके बराबर आ रहा है, वो 6 के बराबर आ रहा है। और जो हमारा 6 है, 6 ही हमारा क्या है, रिमाइंडर है। आपने याद रखना है 6 हमारा क्या है, 6 हमारा रिमाइंडर। सो बच्चे जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे आपके लिए एक एग्जाम्पल ली है, और ये एग्जाम्पल मैंने चैप्टर 2 आपका जो क्लास 9th का है उस बुक में से ली है, मैथ्स की। तो आप देखो ध्यान से कि पेपर में क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाते हैं रिमाइंडर थ्योरम में से। आपको क्वेश्चन आएगा कि फाइंड द रिमाइंडर, जब आपके पास एक पॉलिनोमियल जो कि एक बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसको अगर हम डिवाइड करते हैं किसी लीनियर पॉलिनोमियल के साथ। तो सबसे पहले बच्चे आपने यहाँ पे क्या लिखना है, लिखना है हेयर p ऑफ x, क्योंकि आपने इसको क्या मान लिया है, p ऑफ x मान लिया है। और p ऑफ x की वैल्यू क्या दी है आपको, x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 माइनस 2x की पावर स्क्वेयर प्लस x प्लस 1। और आपने अब क्या लेना है, अब आपने ज़ीरो लेना है। किसका ज़ीरो लेना है, ज़ीरो ऑफ द x माइनस 1, जो कि किसके बराबर आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये हमने अभी सीखा कि हम ज़ीरो ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं। और ये निकालना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हमने यहाँ पे x की वैल्यू इसी को पुट करना है। तो अब हम पुट करेंगे x इज इक्वल्स टू 1 इन p ऑफ x। तो जहाँ पे भी बच्चे हमारा x है वहाँ पे अब हम क्या लिखेंगे, वहाँ पे हम 1 लिखेंगे। 1 रेज टू पावर 4 प्लस 1 रेज टू पावर 3 माइनस 2 1 रेज टू पावर 2 प्लस 1 प्लस 1। अगर आप ध्यान से इसको सॉल्व करें तो 1 की पावर कितनी भी हो आंसर 1 ही आता है। सिमिलरली यहाँ पे भी 1 आएगा, माइनस 2 1 जा 2 प्लस 1 प्लस 1। नाउ प्लस 1 अगेन वी हैव 4 प्लस 1। सो अगर आप ध्यान से देखेंगे 4 बन जाएगा, माइनस 2, और 4 में से 2 निकालेंगे तो बच्चे कितना आएगा आंसर, 2। तो कहने का क्या मतलब है, p ऑफ 1 का जो आंसर है वो क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो हम यहाँ पे कहेंगे देयरफॉर 2 इज द remainder of p of x। और ये कब होगा, जब हमारा p of x जो है
वो डिवाइड होगा, इज डिवाइडेड बाय x माइनस 1। आई होप आपको ये समझ आया होगा। और अगर आपको इसके बाद भी कोई डाउट होता है क्वेश्चंस निकालते वक्त, या आपको अभी भी कोई डाउट रह जाता है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे वहाँ पे आप अपनी डाउट क्लियर करने के लिए क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आपका कमेंट ही मेरा फीडबैक है। और आप मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को, जिसका नाम है मैथ्स वर्ल्ड, और उसका उद्देश्य है हर बच्चे के डाउट्स को क्लियर करना। आई होप आप सबको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगला वीडियो जो है वो फैक्टर थ्योरम पे है, तो स्टे ट्यून विद मी। आई होप आपको मज़ा आएगा और आगे हम डेली एक नया कोई टॉपिक सीखेंगे, जिससे आपके छोटे छोटे डाउट्स जो हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। इवन आप मेरे शॉर्ट्स में जाके भी देख सकते हैं, वहाँ पे हमने कुछ ट्रिक्स डाली हैं। और अब मैं एक वीडियो और लाऊंगी बहुत जल्दी, जिसमें हम डिटेल में ट्रिक्स को सीखेंगे और वो आपको बेनिफिट देगी आगे एंट्रेंस एग्ज़ाम्स में। तो ऐसे ही आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ और सीखिए नए नए टॉपिक्स। अगर इसके अलावा भी किसी और सब्जेक्ट में आपको कोई डाउट है, मैंने आपको पहले भी कहा था कि आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझे उस टॉपिक का नाम दीजिए, मैं आपको डेफिनेटली उस पर वीडियो बना के दूंगी। ज़रूरी नहीं है कि मैथ्स का ही हो, किसी और सब्जेक्ट का भी होगा तो आई विल ट्राई। ओके बच्चे, डाउट नहीं रहना चाहिए, बाकी सब ठीक।